अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। हाँ, सबसे पहले एक्सक्यूज़ करूँगा, माज़रत ख़्वाह हूँ कि वीडियोस का सिलसिला थम गया था। वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। घर में अपने हाई लेवल कंस्ट्रक्शन करवा रहा था और यकीनी तौर पे मेरा तजुर्बा हो चुका है कि अगर आप हाई लेवल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उस सूरत में बिल्कुल किसी और काम के लिए आपको टाइम नहीं मिलता। मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा और मुझे एहसास था कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे फॉलो कर रहे थे, सीख रहे थे, उनका सिलसिला थमा। उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल, जहाँ से सिलसिला थमा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं मे और माइट के हवाले से। पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो मे और माइट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा परमिशन की बात करेंगे तो एक ज़्यादातर माइट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक ओल्ड फैशन है। ज़्यादातर अब मे इस्तेमाल होता है। और या फिर विशेस हम करेंगे, किसी को विश करेंगे तो उस सूरत में, या दुआएं वगैरह देंगे तो मे का इस्तेमाल होता है। बहरहाल, अब पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के हवाले से। देखें, पॉसिबिलिटी के हवाले से बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि दोनों इंटरचेंजेबल है। नेटिव स्पीकर्स इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी डिपेंड कि आपकी पॉसिबिलिटी है कितने परसेंट। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे का इस्तेमाल होगा, अगर वीकर है तो माइट का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे अगर 100% 1 से 100 नंबर लेते हैं और 70% आप कंफर्म है किसी चीज़ के हवाले से, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। आप 25-35% अगर 50-50 हैं तो फिर माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कामरान मे कम टुमारो, तो इसमें 70% चांस है कि कामरान कल शायद आएगा, तो क्योंकि उसने मुझे पहले ही कंफर्म कर दिया था। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कामरान माइट कम टुमारो, तो इसमें 25-35% चांस है शायद वो आएगा, शायद ना भी आए, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसको काम है, कहीं जाना है। तो ये पॉसिबिलिटी में जो है वो चांसेस पे डिपेंड करता है कि कितने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या वीकर। स्ट्रॉन्ग होगी तो मे इस्तेमाल होगा, और वीकर होगी तो उस सूरत में माइट का इस्तेमाल होगा। पास्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेम सिनेरियो होगा, सेम सिचुएशन होगी, सिर्फ स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा। प्रेजेंट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर उठा लीजिए, हैज़ कभी ना इस्तेमाल करें, हैव लगेगा हमेशा। मिसाल के तौर पे कामरान माइट हैव गॉन येस्टरडे, शायद वो गया होगा, तो माइट का मतलब हो सकता है क्योंकि वो बिज़ी था, मैंने देखा था, तो चांसेस कम है, तो मैंने माइट हैव इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं कहूँ कि कामरान मे हैव गॉन येस्टरडे, वो शायद गया होगा, तो इस सूरत में वो फ्री था, परसेंटेज जो है वो ज़्यादा थी, चांसेस ज़्यादा थे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने मे का इस्तेमाल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। परमिशन के लिए ओल्ड फैशन है माइट का इस्तेमाल। अमूमी तौर पे अब आजकल जो वो मे ही इस्तेमाल होता है। मे आई कम इनसाइड, या फिर मैं कहूँ कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो परमिशन देनी हो या लेनी हो, यानी कि यस यू मे गो, इस सूरत में मे का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। विश करते हैं किसी को, कोई दुआ देते हैं, मे अल्लाह गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, तो सिंपली माइट इस्तेमाल नहीं होता, मे का इस्तेमाल होता है। शॉर्ट वीडियो थी, कोशिश की कि थोड़ा सा आपको डिस्कस, मूड नहीं था, तैयारी भी ख़ास मैंने प्रिपरेशन वगैरह नहीं की थी, जो जहन में था आपको बता दिया। कोई चीज़ मिस हुई हो तो आप इसके लिए माज़रत। बहरहाल, वीडियोस का सिलसिला अब चलता रहेगा और नहीं थमेगा इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा टाइम आपको दे सकूँ। आगे बढ़ेंगे, पूरे मॉडल वर्क्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर्स को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह तमाम के तमाम को डिस्कस करते हैं वन बाय वन में हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।